एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि CUET 2025 में क्या चेंजेस हुए हैं। दूसरी बात, जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या दिमाग में रखना है कि मतलब कौन सी चीजें आपकी एडिट हो सकती हैं, कौन सी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हो, इस बार वो भी चेंजेस किए गए हैं। और तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए, जिसमें क्योंकि आप देखो नए हो, यूजी आपके लिए बहुत ही बिल्कुल नया नया होगा क्योंकि आप 12th करके आए हो, अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गया है। सो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपको पहली बार फेस करना होगा। तो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपके इस बार क्या चेंजेस हैं, कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, प्लस आपको कैसे दिमाग में रख के अपने क्वेश्चंस करने हैं। आप जरा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या उस क्वेश्चन पे टिक मारो या ना मारो, ये सारी चीजों को बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने मिस कर दिया, मैं आपको ये जबरदस्ती नहीं कह रही हूं, अगर आपका दिल करे तो आप देखिएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है काफी सारी चीजों को आप मिस कर दो, हो सकता है ऐसी चीजें आपको बताई गई हो, लेकिन यस, यहाँ पे जो बात बताने वाली हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहली बात जो CUET 2025 में चेंजेस हुए हैं वो ये है कि जो इस बार आपका यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। करेक्शन विंडो में पहले आप काफी सारी चीजों को एडिट कर सकते थे, बट इस बार में आपको इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें आप करेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका विंडो ओपन हुआ है वो 26, 27, 28 के बीच में ओपन हुआ है। तो आपको जो भी करेक्ट करना है वो 26, 27, 28 में कर लेना है, आपको उसके लिए लेट नहीं करना। 25 में आपकी लास्ट डेट पेमेंट करने की थी। बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भी फिल कर पाए हैं, तो अब वो उम्मीद लगा के ना बैठे कि यहाँ पे जो डेट है वो एक्सटेंड करी जाएगी। बहुत मुश्किल है जो डेट यहाँ पे आपकी एक्सटेंड हो, ठीक है। सो करेक्शन विंडो के लिए हम आपको बता दे सकते हैं, आप पहले आप वो सुनिए जो आप यहां पर करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो है यहां पर कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज फोन नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर वहां पे डाला होगा। आप ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं। तीसरा, आप अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। और चौथा, जो इमरजेंसी आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा अपने भाई का या अपने पापा का या अपनी मम्मी का, वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। पहले आप मेल वगैरह कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी आप यहाँ पे, पहले तो एड्रेस भी चेंज हो जाता था, लेकिन अभी वो सारी चीजें चेंज नहीं होंगी क्योंकि ये सारी चीजें आपकी रजिस्ट्रेशन वाली चीजें होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाली चीजें आपकी बहुत मुश्किल होता है जो चेंज हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड्स। अगर हम बात करेंगे तो कैंडिडेट नेम, अगर आपका गड़बड़ हो गया है तो आप अपना नेम, अपने पापा का नाम और अपने मम्मी का नाम, ये तीनों आप आराम से चेंज कर सकते हो। और इस बार आप वही फिल करिएगा जो आप 10th 12th में डाल रहे हो। वहां पे जो भी आपके मार्कशीट में अपलोडेड है वही आप वहां पर नाम फिल करोगे। ये बिल्कुल याद रखना, ये आपको आगे बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है, इस वजह से मैं आपको बता दे रही हूँ। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि अगर पता चले अभी 12th में आपका यहाँ पे या 10th में आप डाल रहे हो कि जैसे मान लिया कि मम्मी का नाम है सुनीता देवी, ठीक है, और आपने डाल दिया सुनीता अवस्थी या फिर सुनीता गुप्ता, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर उनका मार्कशीट पे नाम पड़ा है देवी, तो आपको आगे देवी ही उनका चलाना है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं जो क्लास 10th में, अगर आपने क्लास 10th और 12th की जो भी अगर आपने यहाँ पर अपलोड करी हैं चीजें, जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स था, हर एक चीज आपने अपलोड करी, अगर उनसे रिलेटेड आपका कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप वो चीजें भी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में भी आप सेम कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो आराम से आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपने क्लास 12th में नॉर्मली अपीयरिंग ही डाला होगा, क्योंकि अभी बच्चों का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो नहीं आया हुआ है। फिर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है तो प्लीज आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सही करा सकते हैं। अपना जेंडर गड़बड़ कर दिए हो तो वो भी सही कर सकते हो। कैटेगरी गड़बड़ कर दिए हो वो भी सही कर सकते हो। सब कैटेगरी मतलब जैसे कि पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो अपना सर्टिफिकेट जो है वो गड़बड़ अगर अपलोड कर दिए हो या फिर बहुत पुराना अपलोड कर दिए हो, तो पुराना या नया अगर आपका होता है कुछ तो वो चीज अपना ध्यान देना। थोड़ा एक्टिव आपका जो रिसेंट का है वही आप अपलोड करना, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ हो तो वापस से अपलोड कर दीजिएगा। प्लस यहाँ पे फोटोग्राफ, मतलब जो इमेज आपने अपलोड करी है वो उतनी ही साइज की थी या नहीं थी, या फिर आपका कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसको भी आप वापस से री अपलोड कर सकते हो, और सिग्नेचर को भी आप री अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात कर ले कि जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमने सिटी जो है वो गड़बड़ हमने अगर फिल कर दिया है, हमने प्रेफरेंस उनको आगे पीछे का वैसे नहीं दिया है जैसे हमें देना चाहिए था, तो क्या हम उनको करेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ जी, आप उनको करेक्ट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन जो है वो आप चारों प्रेफरेंस आप वहां पर आराम से इजिली उसको चेंज कर सकते हो। 4 आपके यहाँ पे प्रेफरेंस पूछे गए थे, चारों प्रेफरेंस आप ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। नाउ अब आप अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आप आराम से चूज कर सकते हो इजीली। आप सबसे पहला तो मैंने आपको बोला था कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा लैंग्वेज रहेगा, मतलब इंग्लिश में आप ले सकते हो आराम से, लैंग्वेज में इंग्लिश। दूसरा, आप जो भी आप 3 सब्जेक्ट बीच में डोमेन के चूज कर सकते हो, जो भी आपको
आगे करना है उससे रिलेटेबल आपने पहले पढ़ रखे हैं, आप उनको आराम से इजीली चूज कर सकते हो जो आपको आगे अंडर ग्रेजुएशन के लिए करना है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, तो हमने बोला था कि आपको एक इंग्लिश ले लेना, लैंग्वेज ले लेना है, 3 डोमेन्स ले लेना है और एक जनरल टेस्ट ले लेना है। क्योंकि बच्चों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपको बोलती हैं कि अगर आपने जनरल टेस्ट लिया होगा तभी आप हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं एलिजिबल हो। तो इसलिए आपको वहां पर प्रॉपर तरह से एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट लेना होता है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं, और अगर इन केस आपका दिमाग बदला है या फिर आपने कुछ भी सोचा है, सोच के आप इसको हटाना चाह रहे हो, तो आराम से इजीली आप उसको भी चेंज कर सकते हो। प्लस यहां पर मोबाइल, ईमेल और जो आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है, प्लस यहां पे आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये नहीं आपका करेक्ट होगा और चीजें आपकी करेक्ट हो जा रही हैं, वो सारी चीजें आप करेक्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो बच्चे बोल रहे थे नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, तो हम आपको कुछ चीजें बता दे रहे हैं कि आप यहाँ पर जाना, सबसे पहले तो आप सोच लीजिएगा, सुन लीजिएगा जो हम आपको कह रहे हैं। जस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक कुछ प्रोवाइड करेंगे, उन लिंक पे जाकर के आप यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड कर लेना इनका, प्लस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपको पूरा चिट्ठा दे दिया होगा कि कितने कितने की नेगेटिव मार्किंग है और कैसे क्या होगा। हम आपको अपनी तरफ से जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है ना, बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं इसलिए मैं बता रही हूं आपको, तो अगर आपको क्वेश्चन में हल्की भी कंफ्यूजन है ना, तो उस क्वेश्चन को ना करो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब आप सही क्वेश्चंस कर, सबसे पहले आप देखो जितने भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर डालो, खत्म कर डालो पूरी तरह से, जितने भी आ रहे हो पूरी स्ट्रांग वे में आपको आ रहा हो उसको आप अच्छे से करके टिक मार के चले आओ। अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूज, उसके बाद आप वापस से आओ, जरा सी भी कंफ्यूजन जिसमें आपको हो जा रहा है कि 90% ये होगा और 10% ये होगा, तब आप उस पे तुक्के में 2-3 लगा के आ सकते हो। लेकिन मैं निगेटिव मार्किंग में आपको इन केस कंफ्यूजन भी है तो मैं आपको मतलब बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप उस चीज को करेक्ट करके आओ, क्योंकि वो चीज ना आपको जो आपने सही किए ना उन पे असर बहुत डालता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, ऑलमोस्ट आजकल के बच्चों को सबको पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता हम बता दे रहे हैं कि जो आपने पूरे किए होंगे, जितने की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो जितने आपने किए होंगे, जैसे हमने मान लिया 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आपने 3 क्वेश्चन सही किए है ना, आपने मतलब क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 3 पे 1 कटेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको प्रॉपर तरह से स्ट्रांगली आ रहा है तभी आप उस पर क्लिक करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। सीबीटी मोड है, सीबीटी मोड के लिए अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब पे अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें नई हैं। तो सीबीटी मोड के लिए आप या तो लैपटॉप पे आप अपना टेस्ट देना शुरू कर दो, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, अदरवाइज अपने कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वहां जाओगे ना तो एकदम से नया नया प्लेस होगा, नया नया आप चीजें कर रहे होगे, तो फिर आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी अभी घर बैठे बैठे 1-2 बार आप लैपटॉप एक बार चला लो और आराम से उसको देख लो कि कैसे एंटर करना है, कैसे शिफ्ट करना है। वहां पे आपको अपना रोल नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब हर एक इंसान आपके पास आता है, वो चीज ठीक है, लेकिन आपको उतना टाइम उनको देना पड़ेगा कि हाँ भाई आप सर आ जाइए, मुझे बता दीजिए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। 1-2 बार कहीं किसी, अगर नहीं है तो अगल बगल वालों का किसी का लैपटॉप ले लो, थोड़ा सा 1-2 बार अपना टेस्ट जो है ओपन करके देख लो कैसे आपको टेस्ट वहां पे देना है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट बात, ये हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड होता है उन सबकी अभी सबसे पहले आप अपने प्रिपरेशन कर लो। जो आपका यहाँ पे डोमेन है वो आप थोड़ा सा स्टॉप कर दो। कैसे? सबसे पहले इंग्लिश और जीटी की प्रिपरेशन आप नॉर्मली सरसरी नजर से ऐसे कर लो। जो जीटी है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, हमने मान लिया कि जो आप सोच रहे हो कि हमारा लिटरेचर वगैरह पूछा जाएगा ना, आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, दूसरा आपसे ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा। मेन आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है वो यही आता है। आपको एक बहुत बड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। हो सकता है कि एंटोनिम सिनोनिम भी उससे पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपको पहले देखो, जब आपका वो स्टेटमेंट आता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, तो बेटा उसको नहीं पढ़ने लग जाना होता है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। क्वेश्चंस पढ़ के उससे कीवर्ड्स ढूंढ के आप ऊपर से ढूंढ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब तो आता होगा आपको क्योंकि आपने 12th एग्जाम दिया है आराम से। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट की, जनरल टेस्ट में जो मैथमेटिकल पोर्शन है, अगर आप बायो वगैरह हो, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैथमेटिकल पोर्शन हटा करके जो कुछ करंट अफेयर्स है, सबसे पहले आप वो प्रिपेयर कर डालो, सबसे पहले वो प्रिपेयर कर डालो। उसके बाद थोड़ा सा जो मेन रूल्स वाले आपके वो मैथ्स है, उसमें मैथमेटिक्स है, आप कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वो मैथमेटिक्स देख डालो, ये कर डालो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर आपका डोमेन आ जाता है, आप तीनों अच्छे से डोमेन्स पढ़ के आराम से एग्जाम दे सकते हो। अब वो डोमेन्स तो आपको पता ही होगा कैसे क्या पढ़ना है। डोमेन्स में क्लियरली इन्होंने लिख दिया है, सिलेबस आपको इन्होंने दे दिया है, एनटीए ने सिलेबस दिया है, उन्होंने बोला कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के आना है। सिलेबस में डोमेन का प्रॉपर दिया हुआ है और एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको,
कोई भी डोमेन आपको देना है एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, बिना एनसीईआरटी आगे कुछ नहीं करना है। ऐसा एनटीए ने प्रॉपर तरह से अपने सिलेबस को दे करके बता दिया है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए, अपना डोमेन देना है तो आप अपना एनसीईआरटी पढ़ के आइए, और जीटी और इंग्लिश देना है उसके लिए भी इन्होंने सिलेबस अपना प्रोवाइड कर रखा है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अड्डा 24/7 आप अपना यूट्यूब पे चैनल है, आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मालवी एकेडमी वाले सर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस दिशा पब्लिकेशन की आप बुक्स खरीद सकते हो, उनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और काफी सही फॉर्म में लिखी हुई हैं। मार्केट गई थी तो मैंने वो दिशा पब्लिकेशन नया लॉन्च जो आता तो मैंने देखा था, तो वो दिशा पब्लिकेशन का आप देख सकते हो, बहुत अच्छा था, मतलब मैंने उनका देखा था ना, बहुत सही लग रहा था। तो इतनी सारी चीजें मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग के टाइम पे ना आप बिल्कुल भी खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। आप डायरेक्टली अगर आपको वो चीज आ रही है तभी आप कंप्लीट करिएगा, अदरवाइज उस चीज को छूना भी मत। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में भर दी हैं। करेक्शन विंडो ओपन हुई है, फटाफट से जाकर के करेक्ट कर लो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। अब आप मुझसे ये, आपको अगर इन केस जानना है कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा है, तो हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है और हमको उस हिसाब से कैसे पढ़ना है जो हमारा अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए आप हमें अपना कॉमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट बताइएगा। हम आपको प्रॉपर तरह से डिटेल बता देंगे कि कैसे क्या उसको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सब्जेक्ट्स में। तो आप उससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तब हम आपको प्रॉपर तरह से बता देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ग्रेजुएशन टाइम एक कॉलेज टाइम होता है और एक टाइम आपका होता है ना, लाइफ प्रॉपर आपको एक लेवल ऊपर कर देती है, तो उस हिसाब से एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिलना बहुत जरूरी होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लखनऊ यूनिवर्सिटी तो आप उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करोगे। जेएनयू मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि जेएनयू सब बच्चों को मिल जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिलहाल जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी जगह पे हो आप भैया। थैंक यू सो मच।